हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रीति। आज हम क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 2 करने जा रहे हैं। इस लेक्चर में मुझे आज जिस टॉपिक को कवर करना है वो है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर्स में ये देखा था कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन किस तरह से होता है। अगर हम उसमें जो लाइट इंसिडेंट करा रहे हैं उसकी अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़े, एनोड पोटेंशियल को बढ़ा दें तो क्या फर्क पड़े, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर क्या फर्क पड़ेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सैचुरेशन करंट क्या होता है, ये सारी बातें हम पिछले फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इनको हम लोग एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले अगर हम किसी लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दें, जो हम लाइट इंसिडेंट कराते हैं उसकी अगर इंटेंसिटी बढ़ा दें, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि अगर इंटेंसिटी मैंने बढ़ाई तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाते हैं और एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, ये मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट, हम अगर एनोड पोटेंशियल को बढ़ा दें, एनोड पोटेंशियल, ठीक है, अगर एनोड पोटेंशियल को अगर मैंने चेंज किया, ठीक है, सपोज मैंने एनोड पोटेंशियल चेंज किया तो सबसे पहले मैंने अगर पॉजिटिव पोटेंशियल बढ़ाया, ठीक है, तो आपकी करंट क्या होगी, बड़ी होगी। अगर मैंने नेगेटिव पोटेंशियल बढ़ा दिया, ठीक है, तो मेरी जो करंट होगी वो डिक्रीज होगी। ठीक है, ये मैंने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है, फिर हम लोग बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अगर मैंने किसी भी इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे होगा क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी अगर मैंने बढ़ा दी तो एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज। एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज, ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, ये फ्रीक्वेंसी की कंडीशन है। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, नेक्स्ट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल वो क्या होता है, ये वो निगेटिव पोटेंशियल होता है जहां पे आपकी फोटो इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो जीरो होती है। दैट निगेटिव पोटेंशियल वेयर फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो। फोटो इलेक्ट्रिक करंट विल बी जीरो, ठीक है, ये वो करंट होती है। अब इसके बाद बात करते हैं सैचुरेशन करंट। ये होती है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, सैचुरेशन करंट। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यू विल अचीव। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट यू विल अचीव, ठीक है। अब हम लोग इंटेंसिटी और करंट का ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। इसका इंटेंसिटी और करंट का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ये आपकी करंट है, दैट इज करंट। यहाँ पे आपकी है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और करंट का जो है, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो करंट भी एक स्ट्रेट लाइन मैनर में बढ़ती है। ये आपका फर्स्ट ग्राफ था। हम लोग सेकेंड ग्राफ देखते हैं, ठीक है। अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ा दी तो क्या फर्क पड़ेगा, देखिए ये आपका एनोड पोटेंशियल है, एनोड पोटेंशियल, और ऊपर है आपकी करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें क्या होगा, अगर मैंने तीन इंटेंसिटी, I3 की इंटेंसिटी ज्यादा है, I2 से ज्यादा है, I2 की ज्यादा है I1 से, ठीक है, तो इनका स्टॉपिंग पोटेंशियल तो सेम रहने वाला है, ठीक है। इंटेंसिटी देखिए, इनकी स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा और इनकी इंटेंसिटी कुछ इस तरह से होगी। तो ये ऊपर वाले की I3, I2, I1, दैट इज द नेगेटिव पोटेंशियल, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्यों, ऐसा क्यों है, इंटेंसिटी मैंने चेंज की, ठीक है। इंटेंसिटी चेंज करने के बाद हुआ क्या, उनमें जो है उसकी जो एनर्जी होती है वो सेम रहती है, उसमें एनर्जी का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उनका स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहेगा तीनों इंटेंसिटी का। अब हम लोग अगर फ्रीक्वेंसी अलग अलग ले लेते हैं, 3 टाइप्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में तो मुझे पता है एनर्जी ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी सेम, ठीक है, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल सेम। तो इसकी फ्रीक्वेंसी का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। ये कुछ इस तरह का μ03, μ02, μ01, ठीक है। यहाँ μ3 इज ग्रेटर देन μ2 इज ग्रेटर देन μ1, ठीक है। ये इसका कुछ होगा, ये आपका एनोड पोटेंशियल और इसका करंट का जो ग्राफ होगा वो कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट है मेरा, अब सपोज मैंने किसी, कोई ये मेटल है आपकी, कोई ये मेटेलिक बॉडी है, ठीक है, इसमें मैंने अगर कोई लाइट इंसिडेंट कराई, ठीक है, तो मैंने इसमें किया क्या, सबसे पहले ये देखिए, इस मेटल का जो वर्क फंक्शन है वो सपोज इसका W0 है। दिस इज द W0, दैट इज कॉल्ड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। अब सपोज मैंने इसमें जो लाइट इंसिडेंट कराई वो 5 जूल की इंसिडेंट कराई और इसका जो वर्क फंक्शन था वो 10 जूल था। 10 जूल पे ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करेगा, ठीक है, तो E = H न्यूज है, ठीक है। अगर आपको इस इलेक्ट्रॉन की, ये जो आपने लाइट इंसिडेंट कराई है या जो भी इंसिडेंट कराया है उसकी अगर एनर्जी बढ़ानी है, ठीक है, एनर्जी बढ़ाने के लिए किस E = H म्यू में क्या बढ़ाना पड़ेगा, तो मुझे फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज कर दूं तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं क्या करूं, मैंने इसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद हुआ क्या, इसकी जो एनर्जी हुई वो हो गई 8 जूल, लेकिन फिर भी इसका वर्क फंक्शन 10 जूल है, तब भी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगी। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को और बढ़ा दिया, फर्दर वी विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, द लाइट
ऑफ 10 जूल ऑफ एनर्जी वी विल प्रोवाइड एंड 10 जूल इज द वर्क फंक्शन ऑफ दिस मेटल, तो इसके जो है इलेक्ट्रॉन सरफेस पे जस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद भी ये जिस एनर्जी पे, जिस फ्रीक्वेंसी पे इसका इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस पे आ जाएगा, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग यहां पे लिख लेते हैं म्यू नॉट इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो फ्रीक्वेंसी होती है जिसपे कोई भी इलेक्ट्रॉन उस मेटल की सरफेस पे आ जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं। इट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ, it is the minimum value of frequency below which there is no photoelectric emission. Photoelectric emission is called थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसको हम म्यू नॉट से डिनोट करेंगे। एट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, होल्ड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू एच न्यू नॉट, और यही इसका होगा वर्क फंक्शन, दैट इज इक्वल टू एच न्यू नॉट। ये जो न्यू नॉट है ये आपकी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अगर मैंने फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से अगर कम रखी तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अगर मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो है कि मतलब जो फ्रीक्वेंसी जो हमने जो लाइट मैंने इंसिडेंट कराई जिस फ्रीक्वेंसी की, अगर मैंने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा रखती, ठीक है, तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उसमें हो जाएगा, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन उसके अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का मैंने सारा कॉन्सेप्ट देखा। अब मैंने क्या किया, अब सपोज मैंने अगर इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाई तो इसकी एनर्जी तो बढ़ी। अब ये आपका कोई मेटल है, सपोज दिस इज द मेटल। ठीक है, अब मैंने क्या किया, देखिए इसका वर्क फंक्शन था 10 जूल। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने 12 जूल की लाइट इंसिडेंट करा दी, मतलब 12 जूल की एनर्जी इसमें प्रोवाइड की। ठीक है, तो 10 जूल तो इसकी वर्क फंक्शन में चली गई, और ये तो 2 जूल इसकी एनर्जी बची, ये इसके इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। तो ये जो 2 जूल होगी एनर्जी इसकी, ठीक है, दैट 2 जूल विल वर्क एज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। ठीक है, आप सपोज अगर आपका ये कोई दूसरा मेटल है, इसमें मैंने इसकी एनर्जी और बढ़ा दी 14 जूल। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन अभी भी 10 जूल का है, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी वो मिलेगी 4 जूल की। इसका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो है 4 जूल का, स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपके पास 4 जूल का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एनर्जी बढ़ाते जा रहे हैं तो जितनी एनर्जी उसके वर्क फंक्शन में चली जाएगी वो तो उसकी वर्क फंक्शन में चलेगी, लेकिन जितनी बची हुई एनर्जी होगी वो उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी, दैट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसको हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसके आगे थ्योरी। आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, आफ्टर द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स increase with the increase in frequency, increase in frequency, and hence stopping potential increases, stopping potential increases. The emission of electron is almost an इंस्टेंटेनियस। ये जो इलेक्ट्रॉन्स इसके सरफेस पे आते हैं ये इंस्टेंट आते हैं, और कितने टाइम पे आते हैं, 10⁻⁹ सेकंड में। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, एंड इट टेक्स 10⁻⁹ सेकंड। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बाहर आने में जो लगने वाला समय वो 10⁻⁹ सेकंड टू एमिट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद जो इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है और फ्रीक्वेंसी, इनका ग्राफ हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहां पे जो इसका ग्राफ होगा, सपोज ये आपका है स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहां पे हम लोग लिख लेते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। देखिए आप स्टार्टिंग में जब इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे
ठीक है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तक नहीं आएंगे तब तक इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलने वाले। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जब इसके बाहर नहीं निकलेंगे तो यहाँ पे ये हम लोग कह सकते हैं कि इसका शुरू में तो इसकी कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास कोई एनर्जी नहीं होगी, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। फिर जैसे ही बाहर आएंगे इलेक्ट्रॉन, ये होगी इसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसके बाद इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ कुछ इस तरह से होगा। एक आपका सीबीएसई का क्वेश्चन है जो पूछा गया है, दिस इज द सीबीएसई। ठीक है, इसमें आपका ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ये है आपका फ्रीक्वेंसी, ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, और यहां पे जो है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, दैट इज V0। ठीक है, इस एक्सिस पे। अब यहां पे आपके पास दो मेटल है, उनकी जो है, ये आपका है मेटल A, ये आपका है मेटल B, ये मेटल A, मेटल B। ठीक है, ये मेटल A का 01 है, मेटल B का 02 है। तो किसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, मतलब किसकी अगर मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी देखूं तो सबसे ज्यादा किसकी है, सेकंड वाले की है। ठीक है, तो W0, चूंकि मुझे पता है W0 इज इक्वल टू H न्यू नॉट। ठीक है, अगर न्यू नॉट ज्यादा होगा, ठीक है, तो W0 भी ज्यादा होगा, तो ये तो न्यू नॉट 2 की ज्यादा है, यानी कि B वाले मेटल की ज्यादा है। तो वर्क फंक्शन ऑफ B इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन ऑफ A। ये आपका सीबीएसई का क्वेश्चन पूछा गया था कि दो मेटल हैं, उनका फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ आपको गिवन था। आपको ये बताना था कि इनमें से किसका स्टॉपिंग पोटेंशियल, किसका जो है वर्क फंक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा उसका वर्क फंक्शन ज्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों एक दूसरे के। अब हम लोग बात करते हैं लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, इसके फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के लॉज क्या हैं। सबसे पहले, विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, with the increase in intensity, the number of electron increases, number of electron increases, but energy of electron remains same, Second, if frequency is less than threshold frequency, no photoelectric emission is possible. No photoelectric emission is possible. However, greater is the intensity of light. इंटेंसिटी ऑफ लाइट, आप इंटेंसिटी ऑफ लाइट कितनी बढ़ा दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बाहर नहीं है तो आपका फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन नहीं होने वाला। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या था, इफ म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज with the increase in frequency, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंस्टेंटेनियस। इलेक्ट्रॉन टेक 10 to the power 9 सेकेंड टू मूव आउट ऑफ द मेटल सर्फेस। द प्रोसेस ऑफ emission of electron is instantaneous. The electron takes 10 to the power minus 9 second to move out of the metal. उस मेटल से बाहर आने में 10 to the power minus 9 सेकेंड लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी क्यों फेल हो गई। क्योंकि उसने जितनी भी बातें हम लोगों ने फोटो इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री में डिस्कस की, इस एक्सपेरिमेंट में जो चीजें बाहर आई वो वेव थ्योरी को वायलेट करती थी। तो हम लोग बात करते हैं फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। नेक्स्ट टॉपिक इज फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। ठीक है, तो सबसे पहला रीजन क्या था वेव थ्योरी फेल हुई। इन्होंने ये कहा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इंटेंसिटी के साथ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ती है, जबकि ऐसा होता नहीं है, केवल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। तो यहां पे हम लिख लेते हैं एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज विद द इंक्रीज in intensity, but energy of electron is independent of intensity of light. ठीक है। सेकेंड,
ठीक है, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ द लाइट विल बी एबल टू इम्पार्ट इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ द मेटल। मतलब आप किसी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट को इंसिडेंट करा दीजिए, मेटल आपका बाहर आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, नो मैटर, नेक्स्ट, नो मैटर व्हाट द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन the light will be able to impart electron out of the metal, but this possible because photoelectric is possible below the threshold frequency, is possible below threshold frequency। ठीक है, नेक्स्ट इसका क्यों फेल हुई, नेक्स्ट जो लास्ट रीजन था, व्हेन वेव फ्रंट ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द मेटल सरफेस इलेक्ट्रॉन इंटरसेप्ट अ पार्ट ऑफ एनर्जी एंड टेक सफिशिएंट टू मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, जब आप इसमें वेव को कोई भी लाइट के इंसिडेंट कराते हैं मेटल सरफेस पे, व्हेन wave front of light incident on metal surface electron intercept a part of energy and take sufficient to मूव आउट ऑफ द मेटल सरफेस। ठीक है, उसे आप किसी भी उसका मेटल सरफेस पे इंसिडेंट करा दीजिए। ठीक है, तो वहां पे होता क्या है, किसी भी एनर्जी को आप इंसिडेंट करा दीजिए तो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन बाहर, जबकि इलेक्ट्रॉन एमिशन ऐसे नहीं होता है। बट यहां पे लिख सकते हैं मेटल सरफेस, बट दिस इज नॉट पॉसिबल, not possible the electron emission is an instantaneous process। मतलब इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाते हैं, जबकि वो इंस्टेंट बाहर आते हैं। ठीक है, वो किसी टाइम को लेकर के बाहर नहीं आते, एक्जेक्टली 10⁻⁹ सेकंड में बाहर आते हैं, वो भी इंस्टेंट आते हैं, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। ठीक है, तो ये थे इनकी फेलियर ऑफ वेव थ्योरी। अब हम लोग इसके बाद देते हैं आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, अब ये आइंस्टीन थ्योरी क्या थी, इस पे आइंस्टीन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, आइंस्टीन थ्योरी क्या बोलती है, ये आपका कोई मेटल है। ठीक है, इसका वर्क फंक्शन आपको गिवन है, इसका कुछ वर्क फंक्शन है जिसपे इलेक्ट्रॉन इसके बाहर है, आपने कोई लाइट इंसिडेंट करा दी h म्यू की। ठीक है, इसमें जो तो कुछ तो इसकी जो एनर्जी होगी जो वर्क फंक्शन में यूज हो जाएगी, फिर उसके बाद जो उसकी बची हुई एनर्जी होगी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की, तो वो उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चली जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये कहा, ये जो W0 था ये आपका वर्क फंक्शन था, वर्क फंक्शन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, यहां पे इन्होंने ये बोला, अकॉर्डिंग टू this theory a light consists of packet of energy and energy is equal to h nu। ठीक है, ये इस तरह से पैकेट के फॉर्म में आती है। ठीक है, और इसमें होता क्या है फोटो इलेक्ट्रिक मशीन में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, इज द फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में होता क्या है एक्चुअली, इंटरेक्शन ऑफ दो पार्टिकल्स का, एक तो जो फोटोन इंसिडेंट होता है, ठीक है, फिर जिससे टकराते हैं उसकी एनर्जी बढ़ाते हैं, तो इस तरह से इसका दो पार्टिकल का वो इंटरेक्शन होता है। तो सबसे पहला जो पार्ट हम लिखने जा रहे हैं इसमें, फर्स्ट पार्ट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो electric effect is the interaction between two particles, a photon of light and electron of metal
सरफेस। इन दो पार्टिकल का इंटरेक्शन होता है। सेकेंड, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट ऑन द मिनिमम एनर्जी required to liberate an electron from the metal surface is called work function, that is work। ठीक है, तो जो मिनिमम एनर्जी इसको रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग बोलते हैं वर्क फंक्शन। नेक्स्ट, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज यूज्ड इन टू पार्ट्स। द एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी यूज्ड इन टू पार्ट्स में यूज होगी। ठीक है, सबसे पहला जो यूज होगी वो वर्क फंक्शन में, दैट इज W नॉट, और दूसरा जो यूज होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हमने इतनी फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट कराई और यूज किसमें, एक तो वर्क फंक्शन में प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो h न्यू, और वर्क फंक्शन क्या होता है, h न्यू नॉट दैट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस 1/2 mv²। अब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अगर हम लोग लिखना चाहें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, दैट इज EV नॉट, दैट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस EV नॉट। ठीक है, ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। ये तो आपकी है फ्रीक्वेंसी जो आपने इंसिडेंट कराई। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट यू इंसिडेंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। ये आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, तो इसके बाद जो है ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो ये आपकी फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाली जो इक्वेशन है, ठीक है, आइंस्टीन ने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाया था उसकी ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इसको आप लोग इस ब्रैकेट में लिखते हैं h न्यू इज इक्वल टू h न्यू नॉट प्लस EV नॉट। ठीक है, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।